ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश चुंबकत्व। अभी हम लोग प्रश्न जो है वो 4.10 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटे सा बात करना चाहते हैं, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सभी चैप्टर का न्यूमेरिकल मिल रहा है तो जल्दी जल्दी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला क्या है 4.10। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 4.10 को। देखिए क्या कहता है कि दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों, ठीक है, M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए हैं। मतलब चल कुंडली गैल्वेनोमीटर दो है, एगो M1 और एगो M2। ठीक है, तो M1 के कारण यहाँ पर दिया गया है R1, ठीक है, जो कि 10 ओम का प्रतिरोध है। N1 फेरों की संख्या इधर दिया गया 30। ठीक है, अब M2 देखें, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M2 में देखें तो M2 में इधर देखें, M2 में देखें, ठीक है, तो M2 में इधर है हमारा, ठीक है, R2 और N2 दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार M1 में सबसे पहले देखें तो यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है, फेरों की संख्या दिया गया है, एरिया दिया गया है और जो इसका चुंबक क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, उसके बाद M2 में इधर देखें तो प्रतिरोध दिया गया है, फिर N2 इधर है तो यहाँ पर क्या है 42 दिया गया है फेरों की संख्या, और इधर A2 एरिया दिया गया और B2 यहाँ पर चुंबक क्षेत्र दिया गया है। और यहाँ पर क्या था T क्या होता है, स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक ना, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, मतलब यहाँ पर जो के का जो मान है दोनों के लिए नियतांक है के, ठीक है, स्प्रिंग नियतांक है, ये दोनों के लिए समान है, ये हमारा कहा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए नंबर प्रश्न क्या है, M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता। तो मतलब धारा सुग्राहिता सबसे पहले निकालना है। तो धारा सुग्राहिता का आपको फॉर्मूला पता है NAB/K। ठीक है, फॉर्मूला बैठाना बन जाएगा, कितना इजी प्रश्न है। बी नंबर प्रश्न क्या कहता है, M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले धारा सुग्राहिता का अनुपात निकालना है, धारा सुग्राहिता अनुपात। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला लिखना है, लेकिन दो के लिए ना, दो को यहाँ पर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है तो दो के लिए निकालना है, उसका अनुपात मतलब निकाला, आप मेरे बात को समझिए, उसके अनुपात को निकालना है। ठीक है, अब बी नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, M2 एवं M1 की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात निकालिए। मतलब सबसे पहले धारा सुग्राहिता का अनुपात निकालेंगे, अब वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो वोल्टता सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है NAB/KR। ठीक है, तो उसी हम लोग अनुपात निकालने बोला गया है। तो चलिए किस प्रकार से बनाता है आपको मैं दिखाता हूँ कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये वाला प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जो कि ये वाला प्रश्न क्या है, ये वाला। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। ठीक, ये वाला हमारा प्रश्न है 10 नंबर, यानी कि 4.10। क्या कहा गया है कि दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटरों M1 एवं M2 विवरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग M1 के कारण देखें, ठीक है ना, M1 के कारण देखें, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में M1 देखें। ठीक है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर दो है, एगो M1 M2। तो M1 में देखें तो इधर हमारा दिया गया है M1 में, ठीक है, M1 में इधर हम लोग देख रहे हैं, इधर हमारा R1 दिया गया है, मतलब प्रतिरोध दिया गया 10 ओम। ठीक है, और N1 दिया गया, फेरों की संख्या 30 दिया गया। ठीक है, और A1 जो है हमारा एरिया उसका दिया गया है 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इतना दिया गया है। इसमें P1 हमारा दिया गया है 0.25 टेस्ला। ठीक है, और इसमें अब M2 में देखें, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर M2 में देखें तो M2 में दिया गया है इधर हमारा कितना प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, R2 लिखते हैं हम लोग, R2 दिया गया है कितना 14 ओम। ठीक है, 14 ओम दिया गया है। प्रतिरोध कितना है, R2 कितना है हमारा 14 ओम है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया हमारा N2 दिया गया, फेरों की संख्या इधर दिया गया N2, तो N2 कितना 42 है। ठीक है, और A2 दिया गया है 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इधर B2 चुंबक क्षेत्र दिया गया है हमारा, ठीक है, 0.50 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर क्या कहता है कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता निकालना। प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देखिए सिर्फ बड़ा है प्रश्न, लेकिन छोटा सा है, इसका तुरंत आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालना है हमें, धारा सुग्राहिता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं धारा सुग्राहिता, अनुपात निकालना है। ठीक है, लिखते हैं हम लोग धारा सुग्राहिता। ठीक है, चलिए धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला बैठाते हैं और बनाते हैं। तो धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है, B/K, ये होता है। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है, I = NAB/K। यहाँ पर क्या बोला, अनुपात निकालने कहा गया, यानी कि इतना बटे इतना हम लोग करेंगे तो अनुपात निकल जाएगा, चूंकि M1 और M2 दोनों का बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे M2/M1 कर देंगे तो अनुपात दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोग लिखना है I है ना, I बराबर, ठीक है, धारा सुग्राहिता I, धारा है I, तो IM2, ठीक है, IM2/IM1 हम लोग कर देंगे तो उसका अनुपात निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, तो IM2, ठीक है, तो IM2 मतलब ये वाला, तो इधर कितना है N2 A2 B2, ठीक है, बाय इधर कितना हो जाएगा हमारा K2। ठीक है, बाय
और IM1, तो IM1 के लिए यदि हम लोग लिखें तो क्या लिखना होगा, N1 A1 B1 बाय K1, ठीक है। तो मतलब यही वाला फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले IM2 के कारण लिखे और फिर IM1 के कारण लिखेंगे बटे में करके, चूंकि अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए देखें, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, N2 A2 और B2 बाय K है। चलिए इसको सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, N2 A2 B2 बाय K2, ठीक है। अब ये वाला जो है इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, गुना में कर देंगे, तो ये वाला पलट देंगे, ठीक है। तो गुना में बदल दे तो K1 ऊपर चला जाएगा, K1 हो गया बाय N1 A1 B1, ठीक है। सबका मान पुट अप कीजिए, बन गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। देखिए N2 हमारा कितना है, बोलिए N2 कितना है, ये वाला N2 ना 42, कितना लिखना होगा 42 गुना A2 कितना है ये वाला, ठीक है ना, लिखते हैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। और इंटू B2 कितना है ये वाला, ठीक है, तो लिखना होगा 0.50 है ना, तो 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 इधर नहीं, ठीक है, तो 0.5 बाय इधर K2, ठीक है, बाय K2, तो K2 कितना है, अच्छा K2 को क्या करना है, K2 तो एक स्थिरांक है ना, ठीक है, तो K2 क्या है, स्थिरांक है हमारा, ठीक है। ये तो हमारा स्थिरांक हो जाएगा, K2 और K1 क्या है, स्थिरांक है, दोनों कांस्टेंट है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले एक बार लिखिए लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। और K1 को भी इधर लिखिए लेते हैं। भाई N1 हमारा कितना है, बोलिए N1 कितना है, N1 30 है, ठीक है, तो लिखेंगे 30 गुना यहाँ पर क्या लिखना है, A1 लिखना है ना, तो A1 कितना है हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक। अब उसके बाद क्या लिखना है, इंटू B1 कितना है 0.25, तो लिखना है 0.25, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जगह घट गया तो लिखना चाहिए था, देखिए इधर हम लोग लिखते हैं चूंकि K1, ठीक है, चूंकि K लिखना है, ठीक है, चूंकि K क्या है हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, इसीलिए जो K1 इक्वल टू K2 होगा, चूंकि ये क्या है हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों को हम लोग सीधा सीधा डायरेक्टली इधर काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इधर क्या कीजिए, आप लोग काटाकाटी कीजिए, आंसर बन जाएगा इधर, देखिए ये वाला, चलिए इधर 0.25 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये 0.5, ठीक, तो 0.5 है, 0.5 मतलब 0.50 तो लिख सकता है डायरेक्टली, तो यहाँ पर यदि 0.50 लिखे तो आपको समझने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। चलिए मैं लिखिए देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, समझने में किस लिए सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.25 है ना, और ये 0.50 है, दो बार में कट जाएगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट इधर हम लोग कितना जीरो लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए 0 को नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर अभी कटने में सुविधा होता था, आखिर गुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला कट रहा है, ठीक है, तो हमने 0 को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला कट जा रहा है हमारा 0.25 और 0.25 और ये दो बार में कट जाएगा, 0.25 है, दो बार में कट गया 0.50, ये दो बार में कट गया, ठीक है। अब इधर देखिए हमारा कितना है 18, ठीक है, मतलब 1.8, ठीक है ना, 18 है, 1.8 है, तो 18 दूनी कितना होता है 36, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पर लिखे पॉइंट को उड़ाए नीचे 10 लिखे और इस पॉइंट को उड़ाए ऊपर में 10 लिखे, 10 अगर कटिए ना जाएगा तो 18 दूनी 36 हम लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं, ठीक है। या फिर 1.8 और बटे 3.6 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। इधर हमारा ये वाला दो बार में खत्म, ठीक है, दो बार में खत्म। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कमी है इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया 2, ठीक है, समझ लीजिएगा, स्क्वायर नहीं है इसका, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इधर हमारा फिर ये वाला 2 और ये वाला 2 इधर कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 इधर कैंसिल, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3, ये वाला भी हमारा कैंसिल। तो इधर हमारा कितना बचा 42/30 ना, तो 42/30 को हम लोग चलिए लिखते हैं, सब तो कट गया हमारा, ठीक है, तो कितना बचा 42/30। आप लोग इसे अपने कॉपी में काटिएगा, ठीक है, यहाँ पर यदि समझ में नहीं आ रहा कुछ भी तो आप लोग कॉपी में बनाइए, बहुत ज्यादा इजी, जैसे मैंने काटा काट दिए बन जाएगा, ठीक है। देखिए 42/30 ठीक हो गया, ठीक है, 6 7 42, 6 बार में कट गया और 6 5 30, तो मतलब कितना आया 7/5, ठीक है, 7/5 आया। अब इसे आप लोग डिवाइड कर दिए, इधर 5 लिखिए 7 लिखिए, 5 एकम 5 हो गया, कितना बचा 2 बचा ना, पॉइंट लेकर 0 उठाए, 5 चौके 20, ठीक है, तो कितना आया कट गया इधर 1.4, कितना आया 1.4, यही इसका क्या हुआ अनुपात हुआ, ठीक है, तो 1.4 आया ना, 1.4 यही क्या हुआ इसका अनुपात हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग देखें तो M2 एवं M1 की धारा सुग्रहता का अनुपात हमें पता चल गया, कितना है 1.4, यही हमारा है फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके हैं, ए नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग बी नंबर को बनाएंगे, ठीक है, बी नंबर, तो चलिए बी नंबर हम लोग बनाते हैं, इधर पेज खत्म है, दूसरा पेज लेना होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी नंबर को बनाएंगे, ठीक है, इधर देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। बी नंबर में क्या कहता है देखिए प्रश्न, तो M2 एवं दोनों M2 लिख दिए हैं, इधर M2 एवं M1, ठीक है, M2 एवं M1 बुक से हम लोग देख लेते हैं, क्या दिक्कत है वही वाला ही होगा, ठीक है, M2 एवं M1 ही होगा। देखिए M2 एवं M1, ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा M2 एवं M1 की वोल्टा सुग्रहितों का अनुपात क्या जब वोल्टा सुग्रहता, चलिए दूसरे पेज में बनाते हैं, ठीक है।
प्रश्न आपको यहीं पर दिखना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला है हमारा वोल्टता सुग्राह्यता, बी नंबर में क्या बोला है वोल्टता सुग्राह्यता, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग वोल्टता सुग्राह्यता, ठीक है, सुग्राहिता। तो वोल्टता सुग्राह्यता का फॉर्मूला आपको पता है ना, V बराबर क्या होता है NAB/KR होता है, ठीक है, वोल्टता सुग्राह्यता का। यहाँ पर धारा सुग्राह्यता बोले तो ये वाला फॉर्मूला I बराबर NAB/K, ठीक है, NAB/K I बराबर, और वोल्टता सुग्राह्यता V बराबर NAB/KR, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करना है पुट अप करना है, बन जाएगा। अनुपात बोला गया है, इसी को क्या करना है लिखना है हमें, ठीक है। तो आपको तो पता है किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अनुपात बोला गया तो इधर हमें लिखना है V, ठीक है, V/M2, ठीक है, V लिखना है M2/V/M1, ठीक है। मतलब यहाँ पर चल कुंडली गैलोमीटर जो M2 बटे चल कुंडली गैलोमीटर M1, तो M2/M1 बोला है तो M2 लिखे बटे M1 लिखे, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग निकालना है वोल्टता सुग्राह्यता। तो यहाँ पर ये वाला क्या है M2 के कारण लिखेंगे, इधर हमें लिखना होगा N2A2B2/K2R2, ठीक है, बटे, ठीक है। ये तो हमारा M2 के कारण हुआ, चल कुंडली गैलोमीटर M2 के कारण। अब चल कुंडली गैलोमीटर M1 के कारण देखेंगे वोल्टता सुग्राह्यता, ठीक है। तो M1 के कारण देखेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा यही वाला फॉर्मूला बैठा रहे, ठीक है। तो N1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, बाय K1 हो जाएगा, इधर R1 हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्या करना है, ये भाग में उठा के पटक देंगे, इधर गुणा में बदल देंगे, मतलब ये वाला पलट जाएगा, ठीक है, ऊपर ये नीचे, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला N2A2B2/K2R2, ठीक है, गुना बदल देंगे इसको, ये वाला ऊपर चला जाएगा, इधर हो जाएगा K1R1/N1A1B1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा K1 K2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है। R1 R2 का मान पुट अप करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए मान बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लोग काट के एक बार लिख देगा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चलिए बाद में लिखेंगे। देखिए N2A2B2, ठीक है। तो N2A2B2 चलिए मान पुट अप कीजिए, ये वाला N2 है 42, ठीक है, तो लिखना होगा 42, ठीक, 42 इंटू A2 कितना है हमारा ये वाला, ठीक, A2, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा 1.8 × 10⁻³ ठीक। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, तो चलिए इंटू B2 यहाँ पर कितना है, B2 ये वाला है, ठीक है, B2 कितना है 0.50 लिख दे क्या, देखिए यहाँ 50 लिखिए देता है, चूंकि यहाँ पर नीचे से कट जाता है ये वाला, ठीक है, 2 बार में कैंसिल, ठीक है। तो देखिए बटे K2 कांस्टेंट है, इंटू R2 हमारा कितना है, R2 14 कितना है 14 ओम, ठीक है। प्रतिरोध कितना है चल कुंडली दूसरा वाला में, ठीक है, दूसरा वाला M2 में, ठीक है ना, M2 में। तो यहाँ पर इतना हो गया इंटू K1 कितना कांस्टेंट वैल्यू है और R1 कितना दिया गया 10 ओम का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 10 गुना 10, ठीक है, बटे N1 कितना है हमारा 30, N1 कितना है 30, ठीक है, N1 है ना 30, ठीक है, 30 हो गया इंटू A1 कितना है हमारा ये वाला, ठीक है, A1 कितना है ये वाला, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर बैठाना है, तो कितना लिखना है 3.6 × 10⁻³ ठीक है। अब फिर से यहाँ पर जगह खत्म हो गया, तो यहाँ पर लिखना होगा, अब B1 है तो B1 ये वाला है हमारा, ठीक है, 0.25, तो लिखना होगा इधर इंटू 0.25, ठीक है। अब इसको काटिए, काटना इजी है, ये एक बार में ये मतलब कि 0.12 ये 2 बार में इधर चला जाएगा, ठीक है, 2 बार में इधर खत्म हो गया, ठीक। अब इतना हो गया हमारा, इधर K1 K2 क्या कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप लोग यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि K = कांस्टेंट, ठीक है, इसीलिए K1 = K2, चूंकि दोनों कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। चलिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल, एक कट जाएगा, ठीक, खत्म। अब यहाँ पर चलिए ये वाला देखिए, इधर हम लोग काटते हैं, इधर 10⁻³ 10⁻³ और 10⁻³ कैंसिल, ठीक है, 18 × 18 18 दूनी 36 खत्म, ठीक है। अब इधर देखिए हमारा हो जाएगा, इधर इतना 10 इधर है, और ये यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये 2 और 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 42 है गुना 10, तो 42 गुना 10 कितना 420 ना, 420 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 14 गुना 30, 14 गुना 30 भी कितना हो जाएगा 420, ठीक है। तो इधर से हमारा 420, मतलब ये दोनों और ये दोनों इधर कट गया, ठीक है। आप लोग चाहे तो और एक स्टेप यहाँ पर लिख सकते थे, 42 गुना 10 बटे 14 गुना 30, तो 14 को 30 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर भी कितना होगा 420, और ऊपर में यहाँ 42 गुना 10 ये वाला भी 420, 420 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार से सबे हमारा क्या होगा कट गया, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका अनुपात का आंसर, ठीक है। तो वोल्टता सुग्राह्यता का अनुपात कितना निकला हमारा 1 निकला, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते थे। प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, मान बैठाना है तो सब तो यहाँ कटिए जा रहा है ना, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है ये सब सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारी ये वाला क्या हुआ 4.10 को मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया है। तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला आपको समझ में आ गया, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक, और ये वाला हमारा वोल्टता सुग्राह्यता का।
तो इसी प्रकार से इतना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।